जय हिंद दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे जो इंडियन नेवी के एसएसआर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आप शुरू से लेकर अंत तक इसमें बने रहें और मैं आपको A to Z इसमें प्रॉब्लम के जितने भी हैं उस सबको मैं सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये पैराग्राफ दिया है, इस पैराग्राफ को मैं स्किप करता हूँ, आप लोग पढ़ें और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका आंसर देंगे। तो दोस्तों मैंने पैराग्राफ पढ़ लिया और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग आंसर देते हैं, ठीक है। नंबर 1 है कि अकॉर्डिंग टू आउदर ए मैन मैनी यूजली बी नोन बाई द बुक्स ही रीड्स बिकॉज। नंबर C हो जाएगा द बुक्स ही रीड्स अफेक्ट हिज थिंकिंग एंड कैरेक्टर। नंबर 2 ए गुड फ्रेंड इज़ बेटर देन ए गुड बुक बिकॉज ही। नंबर 1 कैन गाइड एंड सजेस्ट अस व्हेन यू आर रॉन्ग। सही बात बोला इसने। नंबर 3 द स्टेटमेंट ए गुड बुक मे बी एमोंग द बेस्ट ऑफ फ्रेंड मीन्स दैट। इसका मतलब क्या होगा? तो नंबर C हो जाएगा ए गुड बुक कैन बी इंक्लूड एमोंग द बेस्ट फ्रेंड ऑफ मैनकाइंड। नंबर 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? नंबर C हो जाएगा वी हैव सम टाइम्स to be patient with a book when it bore us। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 5 पर। करेक्ट वर्ब इसमें क्या करना है? तो फिल करना है। ए सोलर इक्लिप्स occurs when the earth come between the sun and moon। नंबर 6 the old man was beaten by a mad dog। नंबर 7 यू मस्ट रेप वाट यू हैव सोन। इसमें प्रीपोजिशन करेक्ट जो प्रीपोजिशन है उसको क्या करना है? तो फिलअप करना है। तो आ जाते हैं नंबर 8 पर। नेहरू वाज बॉर्न इन एन एजुकेटेड फैमिली। नंबर 9 आई एम फेड ऑफ यू। नंबर 10 द रोड इज अंडर रिपेयर। अब इसमें करेक्ट आर्टिकल फिल करना है, ठीक है। ही इज ए वन आइड मैन। नंबर 12 द टीचर आस्क्ड द बॉयज नॉट टू मेक ए नॉइज। नंबर 13 ही हैज़ नॉट ए डिसाइडेड विच कोर्स ऑफ लाइफ ही शुड adopt। नंबर 14 ही इज सर्विंग इन द आर्मी सर्विस कॉर्प्स। इसमें जो रॉन्ग स्पेलिंग है उसको छांटना है। तो कंपल्सरी ये रॉन्ग है। इनसाइट इसमें एक्सेप्टेड रॉन्ग स्पेलिंग है। अब इसमें क्या करना है? तो अपोजिट बताना है। होस्टाइल का अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों? तो होस्टाइल का अपोजिट हो जाएगा राइट आंसर फ्रेंडली। स्लो का क्या हो जाएगा दोस्तों? अपोजिट प्रोमोटेड। अब ईरर इसमें जो है उसको क्या करना है? छांटना है। ही वांटेड टू बाई गुड फर्नीचर। इसमें गुड फर्नीचर ईरर है। फर्नीचर्स नहीं होता, फर्नीचर होता है, ठीक है। नंबर 20 अविनाश इज नॉट सो गुड ए बैट्समैन टू बी सिलेक्टेड। ये नंबर 20 इनकरेक्ट। नंबर 21 द पुलिस चार्ज हिम ऑफ लेफ्ट थेफ्ट गलत है। नंबर 22 ही वी ऑल टेक वेजिटेबल गलत है। ईट वेजिटेबल होता है, टेक वेजिटेबल थोड़ी होता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना। नंबर 23 ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। नंबर B हो जाए ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। नंबर 24 द टीचर सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे। नंबर C हो जाएगा द टीचर आस्क्ड अस इफ वी आर गोइंग अवे दैट डे। नंबर 25 चूज द करेक्ट वॉइस। द न्यूज़ अलार्म्ड हिम। B हो जाएगा ही वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज़। अब आ जाते हैं दोस्तों नंबर 1 पर। छाया पथ क्या है?
नंबर डी, अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज है। नंबर 2, निम्नलिखित में सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो सबसे नज़दीक ग्रह शुक्र है। नंबर 3, लाल मिट्टी का रंग लाल होता है क्योंकि इसमें पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है? तो लोहा पाया जाता है। नंबर 4, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन पैलेस है, यानी वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश है। नंबर 5, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात का क्या नाम है? तो जो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है उसका नाम है आपका वेनेजुएला। नंबर 6, भारत में किस राज्य की कुल भूमि के 90% भाग में वन है? तो नंबर डी हो जाएगा मिजोरम में। नंबर 7, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है? तो मेजर का पद होता है। नंबर 8, भारत में किस महिला या पुरुष को खेल में विशेष योग्यता प्राप्त करने पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो वह आपका अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। नंबर 9, भारत पाक सीमा का निर्धारण किस अंग्रेज की व्यक्ति ने किया था? तो वो भारत पाक रेडक्लिफ ने किया था। नंबर 10, भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाने का लॉर्ड मैकेले का घोषणा पत्र किस गवर्नर जनरल के समय आया था? तो लॉर्ड बेंटिंग के समय में यह आया था। नंबर 11, सबसे बड़ा चिड़ियाघर कहाँ पर है? तो देखिए सबसे बड़ा चिड़ियाघर ये आपका दिल्ली में है। नंबर 12, भारत के अतिरिक्त किस देश की राजधानी का नाम दिल्ली है? पूर्वी तिमोर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नंबर 13, भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? अंग्रेजी सेना का साम्राज्य किया लॉर्ड क्लाइव ने। नंबर 14, एकता की मूर्ति कहा जाती है, एकता की मूर्ति किसे कहा जाता है? तो नंबर 20, साधु बेरा टापू नर्मदा को। नंबर 15, बांग्लादेश कब स्वतंत्र देश बना था? जब बांग्लादेश है वो कब स्वतंत्र देश बना था? तो नंबर डी हो जाएगा 1971। नंबर 16, अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका जो महाद्वीप है उसमें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो नंबर सी हो जाएगा सूडान। नंबर 17, काली मिट्टी की जुताई कम करनी पड़ती है, क्यों? क्योंकि सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती है। नंबर 18, टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है? तो नंबर ए, क्षोभ मंडल में होता है। नंबर 20, असवा अंशांश कितने अंश भूमध्य रेखा के दोनों ओर पाई जाती है? बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा है। नंबर सी, 30 से 35 डिग्री। नंबर 21, उसे चुनिए जो अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है। माँ, दादाजी, पिता, पत्नी। दादाजी, पिता, पत्नी, ये तीनों से भिन्न बताना है। तो पत्नी ये हम लोग की फैमिली नहीं है। नंबर 22, निम्नलिखित शब्दों को प्राकृतिक क्रम में रखने पर अंतिम शब्द कौन सा आएगा? ये फल सबसे लास्ट में देता है। अब देखिए इसको हम ले देते हैं। देखिए सी के बाद एफ, एफ के बाद आई, तो 3 को बढ़ाया, 3 को बढ़ाया तो आई, जे, के, एल, तो एल हो जाएगा। तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो सबसे पहले एल हो जाएगा। फिर 3 को बढ़ाया, 3 को बढ़ाया तो जे, जी हो गया, ABCDEF, GHIJ, यानी नंबर डी राइट आंसर। 3 को बढ़ा के लिखना। अब बोल रहा है कि उत्तर आकृति इसमें क्या माने, इसको मिलाने पर कौन सी आकृति बन जाएगी? ये वाली आकृति बिल्कुल बन जाएगी। अब ये कागज़ का टुकड़ा है, इसे फोल्ड करके इसको ऐसे बनाना है तो किस डिजाइन में फोल्ड करके खोलेंगे तो ऐसा बनेगा? तो ऐसा करके बनाएंगे तो फोल्ड करके काट देंगे तो ऐसा बन जाएगा। नंबर 1, कौन से वर्ग के सभी तत्व धातु होते हैं? तो नंबर ए। नंबर 2, किस गैस को मार्स गैस कहा जाता है? मीथेन को। नंबर 3, अभिकेंद्रीय बल लगाता है, जो अभिकेंद्रीय बल है वो कौन सा बल लगाता है? तो त्रिज्या के अनुदिश लगाता है। नंबर 4, दंड चुंबक के मध्य बिंदु पर चुंबकत्व का मान क्या होता है? तो नंबर बी हो जाएगा 0 होता है। नंबर 5, चूहे का विष होता है, जो चूहे का विष होता है वो क्या होता है? नंबर बी, जिंक फास्फाइड। नंबर 6, हेलमिंथ द्वारा कौन सा रोग होता है? तो हेलमिंथ द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? नंबर डी, एस्केरिसियस रोग होता है। तापमान की ईसाई मात्रा क्या होती है? तो केल्विन होता है। नंबर 8, कार्बन का सबसे कठोर रूप क्या है? तो हीरा है।
प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक निर्वात में ही तो होता है, वायु में, निर्वात में भी निर्वात में ही होगा। 9 का निर्वात। नंबर 10, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या कितनी है? अभी जो आवर्त सारणी उसमें तत्वों की संख्या 105। नंबर 11, जीव का कौन सा भाग स्वाद संवेदनशील होता है? तो सी हो जाएगा अग्रभाग। नंबर 12, चलती हुई गाड़ी किस ऊर्जा का उदाहरण देती है? तो जो चलती हुई गाड़ी होती है वो नंबर बी गतिज ऊर्जा का उदाहरण देती है। बैरोमीटर किसका मापक? यानी बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव को बैरोमीटर से मापा जाता है। नंबर 14, रेफ्रिजरेटर किस प्रकार का इंजन है? तो जो रेफ्रिजरेटर होता है वो नंबर सी विपरीत दिशा में कार्यरत। नंबर 15, एक वस्तु का द्रव्यमान 5 किलोग्राम है और वेग इतना है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो m बराबर 1/2 mv² पर हम लोग क्या करेंगे? इसको बना देंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो आप लोग इसको आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नंबर ए हो जाएगा। नंबर 16, माइक्रोफोन बदलता है। जो माइक्रोफोन होता है वो किसको किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नंबर 17, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? जो फ्यूज का धार होता है वो आपका टंगस्टन का बना होता है। नंबर 18, पानी में छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? जो पानी में जो हमारी छड़ होती है वो हमारी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नंबर 19, वाट किसका मात्रक है? तो वाट जो होता है वो शक्ति का ही मात्रक होता है ना दोस्तों, शक्ति का मात्रक है। नंबर 20, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। नंबर 21, इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन का योग क्या कहलाता है? तो उसका परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। नंबर 22, पारा किससे? तो हिंगुल से प्राप्त होता है। फ्यूज के लिए महत्वहीन होता है। जो फ्यूज होता है उसके क्या महत्वहीन होता है? तो इसमें प्रवाहित धारा क्या होती है? तो महत्वहीन होती है। नंबर 24, 25, 40 और 60 वोल्ट के 3 बल्बों में किसका प्रतिरोध सबसे कम होगा? तो किसका होगा? तो 60 के बल्ब का। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है? ठोस, द्रव, गैस, ये सभी होते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। तो आई थिंक दोस्तों हमने आपको एक चैप्टर और कंप्लीट करा दिया। अगर इसमें से मेरे से कोई मिस्टेक हुआ हो तो प्लीज़ कमेंट करें ताकि मैं इसे सुधारूं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन।